नियति। हे भगवान, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसे लोफर से लिफ्ट ले ली। आप मुझे लोफर कह रही हैं? लड़की का पीछा करने वाले को कुछ और भी कहते हैं। मैं आपका पीछा? मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मुझे और कोई काम नहीं है। ओह, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा, वरना। वरना? वरना क्या? उस दिन तो तुम पिटते पिटते बच गए थे, लेकिन आज इस ऑफिस के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है, पर मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ और मैं आज पहली बार नहीं आ रहा हूँ, अक्सर आता रहता हूँ। आप पूछ लीजिए किसी से भी। अच्छा। हाँ। उनसे? दुबे जी, इनके साथ तो हमने बहुत काम किया है, आप पूछिए इनसे प्लीज। दुबे जी, दुबे जी। जी। एक मिनट। हाँ। कहिए। दुबे जी, मैं यहाँ काम करती हूँ, यहाँ की एम्प्लॉय हूँ। हाँ, क्यों? इससे मुझे क्या है? एग्जैक्टली। मैं भी इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ क्या करती हूँ और क्या नहीं, इससे तुम जैसे लोफर को क्या। और जब लगा कि सच में पिटाई हो जाएगी तो लगे बहाना बनाने। मैं तो यहाँ अक्सर आता जाता हूँ। दुबे जी, इनको जानते हैं आप? नहीं तो। दुबे जी? नहीं, रोज इतने लोग आते हैं, शायद देखा होगा कभी। मैडम, ये आपको परेशान कर रहा है? जी। आप जाइए, मैं इसे संभालता हूं। दुबे जी, अब आप मुझे पहचानते भी नहीं हैं? अरे यार, अगर मैडम की नाराजगी तुमसे है तो मैं तुम्हें जानते हुए भी नहीं पहचानता हूं। उनकी नाराजगी मोल लेना मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। आप तुम्हें करना तो तुम शौक से करो, पर मुझे माफ करो यार। अरे ये क्या बात हुई? मेरी फाइल आपके पास अटकी हुई है, मेरा काम कैसे होगा? ये तो आपको मिस शर्मा जैसी लड़की का पीछा करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे काम निकालना था तो सबसे पहले आपको मैडम के गुड बुक में आना होगा, वरना सब कुछ भूल जाइए। नियति। अरे आरती, तू? नियति की बच्ची, तू मेरी दोस्त है कि दुश्मन? हाँ, आज छोड़ना। तू मेरी सहेली है कि दुश्मन? हाँ, छोड़। दर्द हो रहा। मैंने किया क्या है? किया क्या है? नौकरी किसकी लगी? तूने बताया मुझे? पूरे मोहल्ले को पता है, बस मुझे ही नहीं पता। अरे बताने वाली थी, अभी ये सब जल्दी में हो गया। मेरी डोली उठने के बाद अब हंस भी रही है। हाँ भाई, कहाँ तू? PWD की जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर। और कहाँ मैं, बेचारी मामूली घरेलू लड़की। मामूली सी घरेलू लड़की, हाँ, जो हफ्ते में सिर्फ चार पांच नए नए सूट खरीद के लाती है, मम्मी पापा की रोज जेब कतरती है, आने वाले टाइम में जीजा जी की कतरेगी। हाँ हाँ ठीक है, पर अब सबसे पहले ना मैं तेरी जेब कतरूंगी, और अपनी शादी में ना मैं तो तुझसे महंगा वाला सूट लूंगी। ले लेना, चल पहले मिठाई खिलाती हूँ। हाँ, लेकिन मिठाई तो अंकल आंटी ने खिला दी। अरे वाह। अच्छा सुनना, ऑफिस के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग कैसे हैं? पागल, वो तो ऑफिस में काम करने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ, लेकिन फिर भी जब आप पहली बार कोई नई जगह में जाते हो ना, तो पहले तो सब कुछ बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ हुआ क्या? किसने कुछ कहा? अरे आरती, नहीं कुछ। हाँ, अरे एक लड़का है। लड़का? कौन, कहा, कैसा? वो तो एकदम छुपी रुस्तम निकली। बस कर, अपना दिमाग मत चला। लड़का लोफर है, मेरे पीछे पड़ा है। चल चल, अब मैं चलती हूँ, और उस लड़के के बारे में मैं तेरी क्लास बाद में लूंगी। ओके बाय। अरे बेटा, पापा। बस बस बस, खुश रहे। और मेरे एक लगाऊंगी ना कान के नीचे। देखा, ये तो अभी से मुझे पीटने की बात करने लगी। अब बड़ी बहन से पैर छुलवाएगी तो वो क्या तेरी पूजा करेगी?
महाराज, वो तुम्हारे घरों से शेर गिर खरीद के रखो, ध्यान रखना। मेरे शेर को सस्ता मत करो, भाव बड़ा उसका भाव। ये भाऊ कौन मर गया? अरे तूने थोपड़ा जैसा लटकाया ना। वो खड़ूस बॉस कुछ बोला क्या? नहीं यार। अच्छा एक बात बता, मेरा चेहरा क्या लोफर जैसा दिखता है? लोफर? किससे पूछ लिया मैंने? अरे नहीं वो लोफर तो तुम नहीं लगते। हाँ थोड़े फ्रस्ट्रेट जरूर लगते हो। अब बरोबर है ना, अभी इतनी उम्र हो गई और फिर भी आदमी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं। मैं पूछ रहा था कि ये लोफर वाला आइडिया डाला कौन तुम्हारे दिमाग में? एक लड़की ने डाला, कल पहली बार मिली और उसके बाद से मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। मान गए भाऊ, मान गए। मेरी टोटल सिंपैथी तुम्हारे साथ है वो, मान गए। वो लड़की दिखने में कैसी थी? क्या दिख? मेरे कहने का मतलब कि हम जैसे सिविल इंजीनियर को लड़की लोग काय को भाव देंगे? तो उनको क्या लगता है ना कि हम सिविल इंजीनियर लोग जो ईटा पत्थर से बात करते, उनसे कौन बात करेगा? लेकिन मेरे को बोलो, अब जब सिविल इंजीनियर को काम धंधे के मार्केट में भाव नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि शादी के मार्केट में कैसे भाव होगा? तुम बोलो मेरे को, बात समझ रहे हो कि नहीं? गुड गुड, तो अपना एफएम चालू रख, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे भाऊ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम मेरे को एफएम बोल के जा रहे हो। अरे भाऊ सुनो ना, मेरी रामप्यारी सर्विसिंग पे पड़ी है, मेरे को छोड़ दे रास्ते में। बाइक नहीं लाया हूँ, बस से जाना पड़ेगा। फिर बाइक किधर गई? अरे भैया गए अमरावती, चल रहा है तो चल। अरे भाऊ तुम्हारे चक्कर में जब पड़ा ना मैं पैदल हो गया हूँ हमेशा, मालूम ना मेरे को। सोई नहीं अब तक? कहाँ, अभी तक तो आप भी नहीं सोए। नींद नहीं आ रही तो तलवों में तेल लगा देती हूँ। सुनो, नींद आ जाएगी उससे? आज तो मुश्किल ही लग रही है नींद आना। ज्यादा खुशी में नींद कहाँ आती है। मेरा तो सोने का दिल ही नहीं कर रहा। बार बार वही पल याद आ रहा है जब तुमने मुझे नन्ही सी नियति का चेहरा दिखलाया था। लेकिन हमारी नियति अब बड़ी हो गई है। मुझे तो अब भी उतनी सी ही लगती है। याद है जब वो इतनी सी थी तो कैसे मेरा टिफिन उठाकर ऑफिस ऑफिस खेला करती थी। और हमेशा कहा करती थी, पापा बड़ी होकर मैं भी ऑफिस जाऊंगी आपकी तरफ। क्या है भारती, कल तक वो हमारे इस छोटे से घरौंदे में सुरक्षित थी, कल से दुनिया के समंदर में जाएगी, जहां तरह तरह के लोग हैं, जहां जिंदगी इतनी आसान नहीं है। पता नहीं कैसे सामना करेगी मेरी नन्ही सी नियति इन सब का। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, वो कर लेगी। हमारी नियति बहुत हिम्मत वाली है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। आरती, वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? कुछ नहीं। हाँ, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे नियति का आज पहला दिन है, नियति के लिए कम से कम पानी ही गर्म कर देते। कुछ भी नहीं, सारा काम घर का मैं ही करती रहूं। अरे 1000 काम है घर में, नियति के कपड़े भी प्रेस नहीं हुए अभी तक। नियति के सारे काम मैं करती रहूं। आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता भाई, बोलती ना मुझसे, मैं कर देता। अन्नी दीदी। अरे बैजू, अंकल अन्नी दीदी है ना बेटा? ए अन्नी देख, बैजू आया है। हाँ बोल। अन्नी दीदी मेरा ये मैथ्स का होमवर्क करा दो ना। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। आज दीदी को काम पे जाना है ना, मेरे पास बहुत सारा काम है। पता है बाबा, मैं ही तो लाया था उनका कॉल लेटर। और क्या? पता है मुझे। तू शाम को आ, शाम को। अरे दीदी बात तो सुनो। ठीक है, मैं शाम को ही आता हूँ। अरे अरे सुन 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 बैजू, क्या बात है, आज तो तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अच्छा, थैंक यू अंकल। मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलो ना अंकल। हाँ लेकिन एंटीना ठीक करने मत बोलना। और वैसे भी मुझे आज बहुत होमवर्क करना है अंकल, मैं जा रहा हूँ। बाय अंकल, बाय।
ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और पी लीजिए, और टीवी के बारे में भूल से भी मत सोचना। कौन सोच रहा है भाई? हैं? मुझे पता था। अब चलो किचन में मेरी मदद करो। कौन मना कर रहा है भाई? पहले चाय तो पी लूं। जी नहीं, ये चाय अब किचन में ही पियेंगे। नियति, पानी गरम है बेटा, ठंडा हो जाएगा। अरे अन्नी, जरा नियति को बोल दे। हाँ मम्मी। दीदी, दीदी, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मम्मी कब से तुझे बुला रही है। चल जल्दी, पानी ठंडा हो रहा है। चल चल चल। नियति। अरे आरती, बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। वैसे आज ऑफिस में तेरा पहला दिन है ना? ये ले तेरे लिए गिफ्ट। आज तो यही पहन कर जाना। मैं अपना बिल्कुल नया वाला सूट लेकर आई हूँ तेरे लिए। मुझे पता है तेरी पसंद एकदम सिंपल वाली है। ये सिंपल है आरती। देख तू कैसे बोल रही है। अरे पगली, तू मेरे लिए अपना नया नया सूट लेकर आई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आई नो ये सूट तेरे टेस्ट का नहीं है ना, पर इट्स ओके। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। थैंक्स। तूने मेरा कुर्ता प्रेस किया? अब वो तो मैं भूल ही गई। अब तू जल्दी से नहा ले, वरना देर हो जाएगी। हाँ चल चल चल, अभी आती हूँ। चल चल, अब मैं भी चलती हूँ। वैसे तू आज शाम को आ रही है ना मेरी शादी की शॉपिंग के लिए? शाम को फ्री होके। और सुन तो, रास्ते में हम उस लड़के के बारे में बातें करेंगे और तब तू मुझको सब कुछ बताना। चल बाय बाय। कौन सा लड़का? मुझे क्या पता कौन सा लड़का। तू जाके कुर्ता प्रेस करना जा। लड़का? आखिर ये चक्कर क्या है? अब पता चला कि मैं दिन भर घर में कैसे काम करती हूँ। शर्मा जी, घर चलाना इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ भाई, हाँ, मान गए तुम्हारी मिनिस्ट्री को। तभी तो। मम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। लो देखा, कब से चिल्ला रही थी बेटा जाके नहा ले। अब गई है नहाने के लिए। बाद में कहेगी मम्मा देर हो रही है, मुझे नाश्ता नहीं करना। अरे भाई होता है, अब तुम। पानी नहीं आ रहा है, मैं कैसे नहाऊं? क्या? पानी नहीं आ रहा? अभी तो मैंने भी नहीं नहाया। लेकिन ये लोग बिना बताए ही पानी काटने लगे। अन्नी दीदी, इस सम को ऐसे ही सॉल्व करना ना। अरे ये बेजो, पानी आ रहा है क्या तेरे यहाँ? नहीं अंकल जी, वो आया तो था ना न्यूज़ पे। नहीं तो अखबार में तो इस बारे में कुछ नहीं छपा। अखबार में नहीं अंकल जी, वो टीवी वाले न्यूज़ पे वो बता रहे थे कुछ, वो बड़ा वाला पाइप टूट गया इसलिए आज पानी नहीं आने वाला। ये बात टीवी की न्यूज में आई थी। हाँ। देखा नागपुर कोकिला, टीवी न्यूज देखने का फायदा। हाँ वे कि मुझे न्यूज ही नहीं देखने देती। 8 बज गए। अब मैं बिना नहाए ऑफिस जाऊं क्या? नहीं नहीं दीदी, आज पहला दिन है और तू बिना नहाए जाएगी, कितना खराब लगेगा। तो क्या करूं? अरे 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 तो चैंपियन मुझे रो क्यों रही है? रो मत, मैं करता हूँ तेरे नहाने का इंतजाम। लेकिन पानी है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाएंगे पानी? मोहल्ले वालों से मांग कर लाऊंगा। एक एक लोटा भी सबके घर से मिल गया ना तो इसका काम तो चल ही जाएगा ना। नहीं, मैं नहीं जाने वाली किसी से पानी वानी मांगने, मुझे बहुत होमवर्क करना है। अरे मुझे ना जल्दी से चावल निकाल के वो। अरे मैं क्या करूं? तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। तो ऐसा कर, तू अपने कपड़े वगैरह दे, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। चल जा। ए बैजू बेटा, इधर आ। सुन, मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ,
क्या कर रहे हैं? बस हो गया, बहुत हो गया पानी। हो गया। चलो, देखा मेरा आइडिया। बच्चों का है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ। अच्छा, सुनो सब बच्चों। अब बेटा हो गया, अब और पानी नहीं चाहिए है। ठीक है अंकल। वाह बेजू, बहुत बढ़िया रही तेरी गैंग। चलो अंकल जी, मैं निकलता हूँ। बाय। ओके। चलो मैं निकलती हूँ जल्दी। पापा अरे चलती हूँ मैं। जीत रहा बेटा, मम्मी के पैर छुए। आपसे पहले। चलो बाय 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 बाय। अरे अंकल आप, मुबारक हो बेटा। ये सिर्फ आपकी वजह से अंकल। बस ज्यादा कुछ नहीं। चलो खड़। अरे भाई साहब, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी जी, सब कुछ जरूरत के लिए नहीं किया जाता, कुछ चीजें मन से भी की जाती है। चल बेटा जल्दी जा, नहीं तो पहले दिन ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। भाग। अरे नियति रुक तो सही। नियति ठहर बेटा, ठहर। तू ऑफिस जा रही है ना? तोड़ दिया अपना गुल्लक। अरे तो क्या हुआ, अब तो मैं 2 गुल्लक भरूंगी, एक तेरी कमाई से और एक तेरे पापा की कमाई से। लगता है आज दीदी का ऑफिस जाने का मन ही नहीं है। बहुत लेट हो रही है। बाय 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 बाय। बेस्ट ऑफ लक दी। है विघ्नहर्ता, उसके रास्ते में कोई विघ्न ना आए। बॉस, हाँ वो आइए। भैया 1 मिनट। हेलो, हम सब पागल हैं जो लाइन में लगे हैं। जाकर पीछे लगिए। नहीं मैडम, मैं पहले से लाइन में खड़ा था, इनको बोल के गया था। क्यों पूछूं मैं किसी से? बताइए, क्या मैं नहीं जानती आप क्यों आए हो? क्यों आया हूँ मैं? पीछा कर रहे हो मेरा, बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं। तुम Excuse me, मैडम, हेलो। लोफर हो। बहुत हो गया मैडम, मैं शराफत दिखाया जा रहा हूँ और आप उसका फायदा उठाई जा रही हैं। मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मैं बस पकड़ने आया हूँ कि आपको पीछा रोज करना तो है? बाइक से जाते हो, आज तुमको बस कैसे याद आ गई? चली गई। अरे मैडम, आप रोइए मत, आप रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। क्या करूं? आपकी वजह से मेरी बस गई है। उस दिन मेरा रिक्शा चला गया था। नौकरी का पहला दिन है मेरा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी सिर्फ आपकी वजह से। आपको रिक्शे से छोड़ता हूँ, रुकिए ना। रिक्शा, मेरा मतलब मैं आपके लिए रिक्शा रोक देता हूँ, आप उसमें अकेली चली जाइएगा। बाप रे नियति, ऑफिस का पहला दिन लेट। सुना है बड़े बाबू बहुत सख्त हैं। बस आज बचा लेना। So late, Miss Sharma. आज ऑफिस का पहला दिन है और पहले दिन इतना लेट। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली वो बस। नो एक्सक्यूज। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता कि तुम लेट क्यों आई। तुम्हारी लेट आने की वजह से इस ऑफिस का जो नुकसान हुआ है उसका क्या? ये
ये समोसे, ये भजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब ठंडे हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। इनका क्या? तुम्हारा स्वागत है, आज ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए स्वागतम। नियति जी आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपके आने की खुशी में एक शानदार छोटी सी पार्टी रखी गई है। दुबे जी। जी सर। आइए। यह है दुबे जी, इनसे तो आप मिल ही चुकी हैं। ये सारी शानदार पार्टी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की है। मैडम, ये पूरे स्टाफ की तरफ से आपके लिए भेंट। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप लोग सब टूट पड़ो। आओ। अरे चलिए सर, आइए मैडम, आइए। ठंडे हो रहे हैं। दुबे जी। जी मैडम। आई एम सो सॉरी दुबे जी। एक्चुअली पहली ही मुलाकात में मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। समोसे ठंडे हो रहे हैं? जी हाँ, आइए आइए। भारती, मेरा टिफिन भाई। हाँ, मुझे लगा आज बेटी के चक्कर में कहीं तो मेरा टिफिन ही तो नहीं भूल गई। पिछले 24 सालों में आज तक कभी भूली हूँ? तो फिर? हाँ, मगर पिछले 24 सालों में कभी इतनी देर भी तो नहीं हुई टिफिन देने में। अब से रोज होगी। प्यार कम हो गया क्या? जी नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ। वो क्या है, पहले आप अकेले ऑफिस जाया करते थे और अब आपकी लाडली भी जाने लगी है। अब रोज सुबह सुबह 2-2 टिफिन पैक करना पड़ेगा। हाँ, सो तो है। अरे, वो तो अपना टिफिन यही भूल गई। वो भूली नहीं, वो छोड़ के ही गई है। नहाते नहाते उसे इतनी देर हो गई कि नाश्ता किए बिना ही चली गई। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है और पहले दिन बच्ची दिन भर भूखी रहेगी। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे साथ साथ उसका टिफिन भी पैक करो, ऑफिस जाते जाते देता जाऊंगा। रास्ते में तो पड़ता है उसका ऑफिस। लेकिन तुम्हारे तोबड़े के 12 बजे क्यों? हैं? फिर किसी मुसीबत से पाला पड़ गया? अरे किसी नहीं, उसी मुसीबत से। लड़की नहीं, अंगारा है वो, अंगारा। लेकिन वो फिर से मिल कहाँ गई तुमको? PWD ऑफिस में, वहीं काम करती है, नई लगी है। ये अपना PWD ऑफिस? हाँ, अपना PWD ऑफिस। अरे तो क्या प्रॉब्लम है भाऊ? वहाँ तो सभी लोग तुमको जानते हैं, किसी एक से बोलो और उसे मांडोली कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर। अच्छा, कोशिश की थी मैंने। वो दुबे है ना, वो जला बैंगन। हाँ वही। पता है उसने क्या कहा? कहता है अगर मुझसे काम करवाना है तो मैडम को खुश रखना होगा। पता नहीं मेरा काम कैसे होगा वहाँ पे, और ये बॉस पूछेंगे तो क्या कहूँगा यार। लड़की मेरी नौकरी खा के ही मानेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम कल जब PWD ऑफिस जाओगे ना तो उसको सॉरी बोल दो खुद। सॉरी तो मैं बोल दूँ, लेकिन उसे मेरी शक्ल देखती जैसे दौरा पड़ जाता है। पता है आज क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे बस की लाइन में खड़े थे, क्यों में वो मुझे अपने से आगे देखकर धड़क गई और झगड़ा करने लगी। अरे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। झगड़ा करते करते बस ही निकल गई, फिर रोने लगी। पर अब उसकी शक्ल याद आ रही है तो हंसी आ रही है। नहीं वो तुम्हारे में बिल्कुल इंसानियत नहीं। अच्छा, वो मुझसे बेवजह की दुश्मनी करे और मैं इंसानियत दिखाऊं? और बाय द वे, उसे मेरी इंसानियत भी पसंद नहीं आएगी, ऐसी है वो। क्या बात कर रहे हो? फिर तो कमाल की लड़की है। हाँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं। मिस शर्मा, ये आपकी डेस्क। अब मैं चलता हूँ। दुबे जी, थैंक्स अगेन। थैंक्स किस बात का? इट इज ओके, बैठिए आप। हाँ भाई, किससे मिलना है? जी वो नियति शर्मा से।
जिन्होंने आज से यहाँ ज्वाइन किया है। ये उनका टिफिन। आओ। शर्मा मैडम, हाँ आपका टिफिन वाला खाना लेकर आया है। पापा, ये मेरे पापा हैं। जी। सॉरी मैम, सॉरी सर। ठीक है, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कमाल करती है तू। सुबह नाश्ता नहीं किया, खाना लेकर भी नहीं है। ये ले। अरे पापा, आपने फालतू इतनी तकलीफ की। आइए बैठिए। नहीं बेटा, चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा रुकिए, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। क्या बात कर रही है तू? चला जाऊंगा मैं। तू मन लगाकर अपना काम कर। चलता हूँ। ठीक है। पापा जी स्कूल में टिफिन लाए हैं भाई। अभी तो बच्ची है ना। गलती हमारी है शर्मा जी। पहले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऊंचे पोस्ट पे काम कराना चाहते हैं, और जब वो उस पोस्ट पे काम करने लायक हो जाते हैं, नए माहौल में ढलने लगते हैं, तो अब हम क्या करते हैं उनके साथ? क्या करते हैं? उनके उस नए माहौल में अपने उसी पुराने अंदाज में बाबा आदम के जमाने के कपड़े पहनकर उनके सामने चले जाते हैं और उन्हें उनके कलीग्स के सामने शर्मिंदा करते हैं। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है जोशी जी, जो मुझे देखकर शर्मिंदा हो। मैं मानता हूं शर्मा जी, फिर भी अगर आप उसके ऑफिस में एक ढंग की शर्ट पहनकर चले जाते तो कोई नुकसान था क्या? शर्मा जी, मेरा बेटा तो अपने कलीग्स के सामने मुझे पहचानता तक नहीं। ऐसे बगल से कतरा कर चला जाता है। इस बेटे को इस ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने अपने पिताजी का ढंग से इलाज तक नहीं किया। खैर, मेरी छोड़िए। लेकिन हाँ शर्मा जी, आप आज ही एक नई शर्ट जरूर खरीद लीजिए। दोबारा अगर बेटी के ऑफिस में जाना हो तो उसे ही पहनिएगा, बेटी को अच्छा लगेगा। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी यार, तू इतनी लेट क्यों आ रही है? चल चल चल, ऑफिस का पहला दिन था, सीनियर से पहले निकल कर तो नहीं आ सकती थी ना। चल चल। देख, आज ना तेरी वजह से लेट हुए। अब बाहर चलकर घर चल ऐसे मत करना। मुझे बिल्कुल आराम से शॉपिंग करने देना, ठीक है? ओके आरती दीदी। $895? मुझे ना ये तीनों साड़ी पसंद है, तुझे? चल, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो यही ले लूं? ले। भैया, इन साड़ियों का बिल बना दीजिए। ठीक है। ठीक है, और सही दाम लगाना। रेट की चिंता मत करिए आप। नियति, हमने 3 साड़ी खरीदी है ना? हाँ, तूने तो पसंद की थी, पूछ क्यों रही है? हाँ, लेकिन अगर हमने 3 साड़ी ली है तो मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे बच गए? मुझे लगता है ना कि वो साड़ी वाला ना एक साड़ी का पैसा जोड़ना भूल गया। सही कह रही है तू, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चल 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 वापस करके आते अरे हैं। पागल हो गई है क्या तू?
तू भी हद करती है। जरा सोच के देख, जिस दुकानदार को हमने पैसे दिए उसको भी तो कहीं आगे पैसे देने होंगे ना। तेरे वजह से किसी दुकानदार का नुकसान हो तुझे चलेगा? ठीक है मेरी माँ, चल जाकर उसे ये पैसे वापस करके आते हैं। तो चल। एक्सक्यूज मी। जी देखिए, अभी बस थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से 3 साड़ियाँ खरीदी थी। जी मुझे याद है। कुछ प्रॉब्लम है साड़ियों में? जी नहीं, साड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ना आपके हिसाब में है। हमने 3 साड़ियाँ खरीदी पर आपने तो सिर्फ 2 के ही पैसे लिए। प्रभु जी भैया। इन्होंने 2 साड़ी ली थी कि 3? नहीं भैया 3 थी। ओह आई एम सॉरी। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, आप इसे कहिए, क्योंकि इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आके आपको बाकी के पैसे दे दूं। वरना आप नहीं लौटा थी? शायद नहीं। 1 मिनट रुकिएगा। आप यहाँ पर आई हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये लीजिए डिस्काउंट कूपन। अगली बार आप जब भी इस दुकान में शॉपिंग करेंगी आपको साड़ियों में 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। आजकल भी ऐसी लड़कियां होती हैं, यकीन नहीं होता। अरे भारती, हाँ जरा ये जेब सिल दो। मैंने कितनी बार कहा है कि एक नई कमीज खरीद लो। अरे इसे बार बार सिल सिल के मैं तंग आ गई हूँ। अरे अभी तो ये बहुत चलेगी। हाँ अगर लेना ही है तो नियति के लिए 2-4 सूट ले आओ। अब तो उसे भी रोज ऑफिस जाना होगा ना। हाँ, वो कामनी मुझे बता रही थी कि बरकस चौक में सूट की सेल लगी हुई है। कल ही ले आओ। अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मिक्सी भी ले लें। फजूल की खर्ची मुझे नहीं करनी। आज भी देखा था मैंने तुम्हें, अन्नी से हाथों पे शहद लगवा रही थी ना। देखो ना, आज भी आरती नियति को लेकर चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि नियति आज पहले दिन ऑफिस गई थी, काफी थक गई होगी, और अभी तक वो वापस भी नहीं आई है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा! ओहो, एक भी रिक्शा नहीं रुक रहा। अब क्या करें? देख शाम भी होती जा रही है, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। घर पे पैदल ही जाना पड़ेगा। मुझे ना एक शॉर्टकट रास्ता पता है। चल आज हम वहां से चलते हैं। चल चल चल। ये तेरे शॉर्टकट के चक्कर में देख कैसा सुनसान रास्ता है। चल जल्दी चल। हाँ हाँ बस अभी पहुंच जाएंगे। बहुत सारी शॉपिंग की ना हमने। सारी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई है। चल चल जल्दी चल। एक्सक्यूज, कहाँ जा रही हो मेरी जाने मन? ना मैंने कहा आज तो मेरी लॉटरी लग गई। एक एक साथ 2-2 सुंदरियां, मजा आएगा। वाह। अरे ये तो वही है। उफ, इससे अभी माफी मांग लेता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? कभी देखा नहीं, कहाँ छुपी थी? सामने से हटिए। नहीं हटूंगा, क्या करोगे? एक झापड़ लगाऊंगी। और चलो इसी बहाने तुम मेरा गाल तो छुओगी। अरे मेरी जान, कहाँ जा रही है? लगता है ये गुंडा इन लड़कियों को छेड़ रहा है। मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। ट्राई करूं? अगर इसके पास चाकू या तमंचा हुआ तो? अरे भागो भागो भागो, पुलिस आ रही है, भागो। अरे मैं भाग रहा हूं, तुम भागो। कम लोफर, इसको तो मैं भी बताती हूँ। छोड़ ना, छोड़ यार। चल हम यहाँ से चलते हैं। चल घर चल जल्दी। अबे अरे किधर है पुलिस? हाँ साले मेरे को फालतू में दौड़ा रहा है। उस्ताद से मजाक कर रहा है क्या? उस्ताद आपको मजाक लग रहा है ना? तो आप वापस चले जाओ। शायद पुलिस आपको लड़कियों की शिकायत सुनने में मिल जाए। चले? क्या बात? नहीं नहीं भाई, मेरे को जेल जाने का शौक नहीं है। जा। जल्दी निकलते हैं हम यहाँ से। एक्सक्यूज मी,
इट्स ओके, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी उस मवाली से रक्षा किया ना, अब आप समझ गई होंगी कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझती थी। तुम लोफर नहीं, मवाली भी निकले। आज तुमने अपने दोस्त को भेज दिया मेरे पीछे। अरे आप कुछ भी क्या कह रही हैं? एक तो मैंने आपको उस गुंडे से बचाया और आप मुझ पे तोहमत लगा रही हैं। अच्छा, तुमने मेरी रक्षा की है या आपने उस दोस्त को बचाया पुलिस से? लेकिन पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? खैर जाती होगी, आने दे पुलिस को। इसको अगर मैंने पुलिस के हवाले ना कराया तो देखना। छोड़ना यार, चल हम यहाँ से चलते हैं। लोफर चल। कहीं का। एक बार उसको मिल जाने दो। पब्लिक से ना पिटवा दिया ना तो मेरा नाम भी नियति नहीं है। ये लीजिए। नियति, मुझे नहीं लगता कि वो मवाली उस लड़के के साथ था। तुझे उस लड़के के बारे में एक बात बता चुकी हूँ, उसके बाद तू उसकी तरफदारी कर रही है। जो भी है, मुझे तो लगता है ना कि वो बहुत ही अच्छे घर का लड़का है। और बोलना, चुप क्यों हो गई? बोल बोल, उसकी तारीफ करा और बहुत सारी। तू कहे तो अंकल आंटी से कह के तेरा रिश्ता ही उससे करवा देती हूँ। काश ऐसा हो सकता था, पर तू कहे तो तेरी बात। आरती बहुत पिटेगी। चल अब बहुत देर हो रही है, पकड़। अच्छा जा। ठीक है, चल बाय। अन्नी, अरे बेटा जरा जाके आरती के यहाँ देखना, कहीं ये दोनों वहीं गप्पे तो नहीं लड़ा रहे। मम्मी, बाप रे बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर या शॉल कुछ लेके जाना चाहिए था। ये बता कि आज तेरा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मम्मी, ऑफिस में पार्टी भी मिली। पार्टी? लेकिन किस बात के लिए? ऑफिस ज्वाइन करने की पार्टी, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत मजा आया मम्मी वहां पर तो, है ना पापा? क्या हुआ पापा, आप क्यों चुप बैठे हैं? नहीं तो बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे अब बता भी दो ना, क्योंकि बताए बिना तो तुम रहोगे नहीं। आज के लिए तुझसे किस तरह माफी मांगूंगा? माफी? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मैं आज तेरे ऑफिस आ गया ना, हाँ। वो भी ऐसे ही कपड़ों में। मुझे आना ही नहीं चाहिए था बेटा, खामोखा मेरी वजह से तेरा मजाक बन गया। पापा कितना नालायक बाप हूं मैं। आज तक अपनी रानी बेटी के लिए कुछ किया तो नहीं, और आज जब वो अपने बलबूते पर कुछ बन गई है तो मैंने तेरे ऑफिस आकर तुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बताइए, कौन कहता है कि आपके आने से मैं शर्मिंदा हो गई? दुनिया का कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है आप जानते हैं? अपनी बेटी को रानी बेटी कहकर बुला सकता है। मुझे तो नाज है पापा, गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मगर तू क्यों रो रही है? नहीं। आप बातें ऐसी करते हैं पापा। पहले कितनी अच्छी बातें करते थे ना पापा मम्मी, कहते थे तू तो मेरा बेटा है। अब वो तो मैं आज भी कहता हूँ, तू है ही मेरा बेटा। हाँ।